भाषा को विवाद ये दो स्तर पे मैं देखता हूँ। पहले तो एक राजनीतिक स्तर पे देखता हूँ। जिन दो लोगों की मीटिंग हुई, दोनों को ज़रूरत है, शायद भाजपा को भी ज़रूरत है कहीं ना कहीं पुनर्जन्म की, राजकीय पुनर्जन्म की। तो कोई 21 भाषा का विषय ले, मुंबई के बीएमसी में चला दे, कोई हिंदी का विषय ले, कोई मराठी का विषय बीएमसी में चलाए, कोई हिंदी का विषय बिहार में चलाए, अपनी अपनी रोटी सेके जब तक हम लड़ते रहे। मैं देखता हूं कि मैं इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता। मैं सिर्फ 2-3 बेसिक सवाल करना चाहता हूं। पहले तो ना किसी को समर्थन है ना किसी को विरोध है। यही बात रहती है कि ऐसे विषयों में विचार विमर्श बहुत गंभीरता से होना चाहिए। हम हमारी मातृभाषा में हर एक राज्य में अब तक सीखते आए हैं, और बीएमसी जैसे जो संस्था है, जो बीएमसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ के स्कूलों में लगभग 3.25 लाख विद्यार्थी मराठी में सीखते हैं, हिंदी में सीखते हैं, सेमी इंग्लिश में सीखते हैं, इंग्लिश में सीखते हैं, गुजराती में सीखते हैं, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा में सीखते हैं। और ये सारी भाषाएं अपने अपने माध्यम में होती हैं, अपने अपने मातृभाषा में होती है, और अभी तक ये प्रथा चलती आई है। ये भी ज़रूरी है कि जैसे मातृभाषा और उस भूमि की, उस राज्य की भाषा सीखना ज़रूरी है, उसकी सख्ती ज़रूरी है, वैसे ही अंग्रेज़ी भी सीखना ज़रूरी है। क्योंकि जागतिक स्तर पे अगर आप देखें तो व्यवहार के लिए हो, व्यवसाय के लिए हो, राजनीति के लिए हो, बातें समझने के लिए हो, मुझे लगता है कि इंग्लिश भी उतनी ज़रूरी है। और सिंगापुर जैसे राज्यों ने, सिंगापुर जैसे देशों ने भी इंग्लिश अपनी मातृभाषा के साथ सख्ती की थी। अगर आज सिंगापुर का स्तर देखें तो उस डेवलप्ड कंट्रीज़ में है जो दुनिया में 1-2 होगी जहां फाइनेंशियल आर्बिट्रेशंस हो या इंटरनेशनल कोई एमओयूज हो, तो उसे सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। रही बात हमारे शिक्षण व्यवस्था की, पहली बात तो हमने ये सोचना चाहिए कि आज जो सख्ती करने जा रहे हैं मंत्री महोदय हिंदी की या तीसरी भाषा की इयत्ता पहली से, तो क्या पहली कक्षा में वो विद्यार्थी इतना लोड ले पाएंगे, इतना बोझ ले पाएंगे कि आप जस्ट अ ब क या एबीसी या क ख ग के बाद तीसरी भाषा सिखाने जा रहे हो? जो विद्यार्थी अभी अभी स्कूल में जाने लगा है, क्या उस पर इतना बोझ डालोगे आप कि 3-3 भाषा उसे सख्त हो सकती है, उसे सख्ती हो सकती है? तो मराठी में पहले से हो, ये तो हमारी मांग रही है और वो है, तो उसमें कोई वाद की बात नहीं है, विवाद की बात नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर दूसरी या तीसरी भाषा सिखानी हो तो मंत्री महोदय ने थोड़ा ये विचार भी करना चाहिए कि शायद 4th या 5वीं कक्षा से हो तो बेहतर होगा, ताकि विद्यार्थियों पे बोझ ना हो। ये रही विद्यार्थियों की बात। रही अभी व्यवस्था की बात, तो महाराष्ट्र में बहुत सारी स्कूलें ऐसी भी हैं जहां, जिस पाठशालाओं में आप देखते हो कि बहुत सारी कक्षा एक क्लासरूम में बैठ के एक शिक्षिका पढ़ा रही है, एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अभी भी शिक्षक भर्ती का विषय है, अभी भी उन शिक्षकों को पूरा अपनी सैलरी दी नहीं जा रही, जो भी बेनिफिट्स है वो दिए नहीं जा रहे। तो कैसा लोड आप उन शिक्षकों पे डालोगे? तीसरी बात यह रही कि अगर आपको ये सोचना है कि हम जिस यंत्रणा के बारे में बात करें, जिस व्यवस्था के बारे में बात करें, अभी भी काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें अपना यूनिफॉर्म समय पे नहीं मिला, मिड डे मील समय पे नहीं मिलता है, बहुत सारे स्कूलों में लाइट नहीं है, पंखे नहीं है। तो फिर इस हालात में क्या आप और एक नए विषय को लाके बोझ डालना चाहोगे? और 5वीं बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी कि जिस देश में हमने ये सोचना चाहिए कि अभी अपना अगला स्टेप क्या है, कि हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, एआई के बारे में बात करें, रिसर्च डेवलपमेंट के बारे में बात करें, वहाँ केंद्र सरकार हमें लड़ा रही है, वो धर्मों में लड़ा रही है, जातियों में लड़ा रही है और अभी भाषाओं में लड़ा रही है। तो भाषा से कोई किसी का विरोध नहीं है, लेकिन मराठी पहले से हो और सख्ती की हो, अंत तक हो। दूसरी बात अंग्रेजी भी हो। तीसरी बात तीसरी भाषा अगर आनी हो या और भी भाषा आनी हो, जितनी भाषा आए उतना अच्छा है, लेकिन उसे स्पेस आउट किया जाए। और हमारी व्यवस्था पे और विद्यार्थियों पे कितना बोझ आप डालोगे, कितना सहन कर सकते हैं, उसकी एक बेसिक टेस्ट लेके आप करिए। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।